हिंदी सिनेमा की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेस जिन्होंने 90s की लगभग सभी हीरोइनों को पछाड़कर नंबर 1 की पोजीशन पर राज कर रही थी। इन्हें बॉलीवुड हिस्ट्री की सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक माना गया। एक ऐसी एक्टर जिन्होंने अपनी गजब की एक्टिंग, डांसिंग और अपनी कातिल मुस्कान से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। वो एक्ट्रेस न सिर्फ बॉलीवुड की ग्लैमरस, वर्सेटाइल और सबसे खूबसूरत एक्टर्स मानी गई, बल्कि वर्ल्ड की टॉप 100 सेलिब्रिटीज में भी शामिल रहीं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि करोड़ों लोगों को दीवाना बनाने वाली और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली इस एक्ट्रेस की शादी एक नामचीन सिंगर से तय हुई थी, लेकिन उस सिंगर ने इन्हें देखकर शादी से इनकार कर दिया था। और क्या आपको पता है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 स्टार क्रिकेटर्स के साथ इनके अफेयर्स और लिव इन रिलेशन की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस एक्ट्रेसेस पर कई मैरिड एक्टर्स के घर तोड़ने के आरोप भी लगे हैं। बाद में अपने सक्सेसफुल फिल्मी करियर को अलविदा कहकर एक NRI डॉक्टर से मैरिज करके अमेरिका में सेटल्ड हो गयी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के बारे में। 15 मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी दीक्षित एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हैं। माधुरी को बचपन से डांस का शौक था। इन्होंने मात्र 3 साल की उम्र में कथक सीखना शुरू कर दिया था और 8 साल की उम्र में स्टेज पर अपनी पहली परफॉर्मेंस दे दी थी। माधुरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मात्र 16 साल की उम्र में 1984 में आई फिल्म अबोध से की थी। राशिर प्रोडक्शन की ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद इन्होंने आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत, उत्तर दक्षिण और खतरों के खिलाड़ी जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इन्हें असली पहचान मिली साल 1988 में आई फिल्म तेजाब से। इसके बाद माधुरी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हिट और सुपर हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। माधुरी दीक्षित का सपना बचपन से ही हीरोइन बनने का था, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो फिल्मी लाइन में काम करें। वो चाहते थे इनकी बेटी शादी करके सेटल्ड हो जाए और घर संभाले। इसी दौरान उनके किसी रिश्तेदार ने उनको एक रिश्ता बताया। जी हाँ, लड़का सिंगर था और फिल्मों में प्लेबैक सॉन्ग करके काफी नाम कमा रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार लड़के ने लड़की को देखा और ये कहकर मना कर दिया कि लड़की बहुत दुबली पतली है और मुझे पसंद नहीं है। ये लड़का कोई और नहीं है बल्कि बॉलीवुड का पॉपुलर सिंगर सुरेश वाडेकर है, जिनसे माधुरी की शादी होते होते रह गई। पर वक्त बदला, माधुरी फिल्मों में सफल हो गई और करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन बन गई। इस दौरान काफी सारे एक्टर्स माधुरी दीक्षित की लाइफ में आए, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अनिल कपूर का। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को एक टाइम पर सबसे खूबसूरत जोड़ी माना जाता था। दोनों ने साथ करीब 18 फिल्मों में काम किया, जिनमें तेजाब, राम लखन, बेटा, खेल, किशन कन्हैया और टोटल धमाल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल है। माधुरी को तेजाब फिल्म के गाने 1, 2, 3 से सबसे ज्यादा पहचान मिली थी। फिल्म में दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। इसके बाद फिल्म मेकर्स इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को दोहराने लगे और वक्त की खबरों की माने तो ऑन स्क्रीन किरदार करते करते दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। अनिल कपूर शादीशुदा होते हुए भी माधुरी की खूबसूरती से बच नहीं पाए और उन्हें अपना बना बैठे। जब दोनों के अफेयर की खबरें तेजी से सुर्खियां बटोर रही थी, तभी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान तब अनिल की पत्नी सुनीता अपने बच्चों के साथ सेट पर आ पहुंची, जिसके बाद कहा जाता है कि अनिल की शादी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लेना ही सही समझा। दोनों ने लंबे समय के बाद साल 2019 में आई फिल्म टोटल धमाल में एक साथ काम किया। अनिल के बाद माधुरी दीक्षित की लाइफ में आए संजय दत्त। 90s में संजय दत्त और माधुरी की जोड़ी टॉप पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1991 में आई फिल्म साजन के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। हालांकि संजय पहले से ही शादीशुदा थे। इसके बाद संजय माधुरी के प्यार में गिरफ्तार हो गए और माधुरी भी खुद को रोक न सकी और संजय की तरफ आकर्षित होने लगी। और शायद यही वजह थी कि माधुरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई दूसरी औरत बनकर वो किसी और की जिंदगी खराब कर रही है। धीरे धीरे इनके अफेयर की खबर फिल्मी
अखबार और न्यूज़पेपर्स की खबरें बनने लगी। ये खबर भी सामने आई कि माधुरी दीक्षित ही इनकी पत्नी रीचा के तलाक की वजह बनी थी। लेकिन इससे पहले संजय और माधुरी का रिश्ता किसी मुकाम पर पहुंचता, उससे पहले ही साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट हादसे में संजय दत्त का नाम आ गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद माधुरी ने संजय दत्त से खुद को अलग कर लिया और इस तरह से इस रिश्ते की दी एंड हो गई। माधुरी की जिंदगी में आने वाले अगले इंसान थे टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी अजय जडेजा। दोनों एक एड शूट के दौरान मिले और धीरे धीरे करीब आने लगे। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक दावा किया गया था कि माधुरी अजय को पाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, लेकिन हालात और अजय का परिवार उन दोनों के बीच विलन बनकर सामने आ गए। क्योंकि अजय जडेजा एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उसका परिवार फिल्मों में काम करने वाली माधुरी दीक्षित को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। अजय अपने परिवार को शादी के लिए राजी कर पाते उससे पहले ही अजय का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया और उनका करियर तबाह हो गया। ऐसे में अजय की काफी बदनामी हुई, जिस वजह से माधुरी ने संजय की तरह इनसे भी दूरियां बना ली और ये रिश्ता भी बीच में ही टूट कर रह गया। माधुरी के अफेयर्स में अगला इंसान है जैकी श्रॉफ। हालांकि जैकी श्रॉफ को लेकर उतनी सुर्खियां नहीं बनी जितनी अनिल कपूर और संजय दत्त को लेकर बनी थी, लेकिन उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी और जैकी श्रॉफ में काफी नजदीकियां रहीं और दोनों गुपचुप तरीके से काफी साल तक रिलेशनशिप में भी रहे। और इन खबरों को उस वक्त ज्यादा बल मिला जब माधुरी की शादी डॉक्टर श्री राम नेने से हुई, जिसके बाद जैकी ने एक इंटरव्यू में कहा कि माधुरी की शादी से उनका दिल टूट गया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती का। ऐसा कहा जाता है कि जब माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही थी, तब उनके और मिथुन के बीच काफी नजदीकियां थी। हालांकि उस वक्त मिथुन दास शादीशुदा थे, इसके बावजूद वो माधुरी की खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठे थे। दोनों कई फिल्मों में साथ काम करते नजर आए थे और उनकी ऑन स्क्रीन ट्यूनिंग भी काफी लाजवाब रही। धीरे धीरे दोनों के अफेयर की खबरें भी सुर्खियां बनने लगी थी, लेकिन माधुरी को जैसे जैसे सफलता मिलने लगी ये रिश्ता खत्म होता चला गया। माधुरी के दीवानों की लिस्ट में अगला नाम है एक NRI का, डॉक्टर श्री राम नेने का। साल 1999 में एक रिश्तेदार से मिलने माधुरी अमेरिका गई हुई थी, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर नेने से हुई। दोनों कुछ महीने तक एक दूसरे को डेट करते रहे और माधुरी ने अपने सभी चाहने वालों का और पूरे बॉलीवुड का दिल तोड़ते हुए डॉक्टर श्री राम नेने से 17 अक्टूबर 1999 को शादी कर ली। शादी के बाद माधुरी बॉलीवुड को बाय बाय बोलकर अमेरिका चली गयी और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। कुछ सालों बाद माधुरी फिर से इंडिया आई और अपने फिल्मी करियर की दूसरी पारी शुरू कर दी और कुछ हिट फिल्मों में काम किया। माधुरी अभी भी फिल्मों और टीवी शोज में बिजी रहती हैं और एक आलीशान लग्जरी लाइफ जी रही हैं। तो दोस्तों ये है कहानी माधुरी दीक्षित की। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।